प्राचीन भारत को जानने के इतिहास के स्रोत क्या हैं, इनके बारे में देखते हैं। तो जो प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के हमारे पास 4 स्रोत हैं। एक तो धर्म ग्रंथ, दूसरे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, तीसरे जो विदेशियों ने विवरण दिए हैं, और साथ में जो पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य मिले हैं, जो खुदाई से निकले हैं, वो हैं। तो यहाँ पे जो दिया है कि भारत का जो सबसे पुराना जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो वेद है। इसके संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय जो परंपरा है वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। इनको ऐसे समझिए कि जो वेद है ये माने गए हैं कि वेदों को किसी ने लिखा नहीं, अपौरुषेय है, कोई लिखने वाले पुरुष नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि वेद कैसे हैं, तो अपौरुषेय हैं और नित्य हैं। वेद कितने प्रकार के हैं, तो वेद कुल 4 होते हैं। एक ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद और अथर्ववेद है। इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। प्रश्न आएगा संहिता किसे कहते हैं, तो वेदों को। उसके बाद ये अब ऋग्वेद के बारे में बता रहे हैं। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है ये ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल हैं। 10 मंडल मतलब 10 चैप्टर मान सकते हो। 1028 सूक्त हैं, जिनमें बाल लिखित पाठ के 11 सूक्तों के सहित इन्हें जोड़ा गया है। एवं टोटल अगर श्लोकों की बात करें तो 10,462 श्लोक हैं इसमें। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले जो ऋषि होते थे उनको होत्र कहा जाता था। जो वेदों को पढ़ेंगे उनको होत्र कहते थे। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, उनका इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, अगर क्वेश्चन आए तीसरा मंडल किसने लिखा है ऋग्वेद का, तो ये विश्वामित्र ने लिखा है। इसमें सूर्य देवता के लिए गायत्री मंत्र, क्वेश्चन आता है गायत्री मंत्र के लेखक कौन है, तो विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र को समर्पित गायत्री मंत्र मिलता है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है कि सोम देवता किसमें है, तो 9वें मंडल में है। इसके 8वें मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं का खिल कहा जाता है। 8वां मंडल है, उसमें सब हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं। सारे श्लोक हाथ के लिखे हुए हैं। किस मंडल में, तो 8वें मंडल में। ऋग्वेद का सबसे बड़ा जो मंडल है वो 10वां मंडल है। इसे नादी स्तुति मतलब नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्ति जो वैदिक समाजशास्त्र रहा है, और जो नासदीय सूक्त है जो ब्रह्मांड से संबंधित जानकारी है, सूर्य सूक्त है, विवाह श्लोक आदि इसी में है। चतुष्वर्ण समाज की व्यवस्था जो 4 वर्ण बताए गए हैं, जिसमें ब्राह्मण है, वैश्य, ये शूद्र है, जो 4 वर्ण है, वो चतुष्वर्ण की जो कल्पना है का स्रोत भी ऋग्वेद का 10वां मंडल है। इसमें पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य और शूद्र है। ये आदि पुरुष मतलब ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, मतलब ब्राह्मण मुख से उत्पन्न हुए हैं, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए हैं, और ब्रह्मा जी के जंघाओं से वैश्य उत्पन्न हुए हैं, उनके चरणों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की विशिष्ट उनके व्यवसाय, उनके सबके बारे में जानकारी मिलती है, हमें इन्हीं से मिलती है। ऋग्वेद के कई अनुच्छेद हैं, उनमें प्रयुक्त शब्द आया आधन्य। आधन्य का मतलब होता है जिसका वध न किया जा सके। वो शब्द जो प्रयोग हुआ है गाय के लिए, तो गाय को कैसा माना गया, आघन्य माना गया, मतलब जिसका वध नहीं कर सकते। ऋग्वेद में ब्रह्म का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं है। ऋग्वेद ये नहीं कहता आत्मा होती है, लेकिन ये कह रहा है कि ब्रह्म होते हैं, मतलब भगवान है। ईसा पूर्व और ईसवी का क्या है, ये बहुत सा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ है कि वर्तमान में जो प्रचलित है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जो हम लोग जनवरी फरवरी का पढ़ते हैं, इसे ईसाई कैलेंडर या जूनियर कैलेंडर, जूलियस सीजर ने लिखा था, जूलियस कैलेंडर भी कहा जाता है। ईसाई धर्म गुरु जो ईसा मसीह है, इनके जन्म समय को ही आधार मान लिया गया, उससे बनाया गया। ईसा मसीह से जन्म के पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, और ईसा मसीह के जो जन्म के बाद इसे ईसवी कहा जाता है। जैसे महात्मा बुद्ध का अगर जन्म, वो उसके बारे में बताया गया है, वो कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है, यहाँ पे आगे देते हैं। ईसा मसीह की जो जन्म तिथि जो आरंभ हुआ वो सन कहते हैं, इसको ईसवी कहा जाता है। इसे हम ई के रूप में, मतलब लैटिन भाषा में AD लिखा जाता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका मतलब होता है कि ईसा मसीह से पहले। आगे दिया है वामन अवतार के 3 पदों के आख्यान का जो प्राचीनतम स्रोत वो ऋग्वेद है।
मतलब वामन अवतार रखा था और उन्होंने 3 पग से भगवान जी ने तीनों लोक नाप लिए थे, वो कहानी किसमें मिलती है? तो वो ऋग्वेद में प्राप्त होती है।